ग्रैंड टूरिज्मो जीटी गेम से असली रेस तक की एक सच्ची कहानी। करीब 25 साल पहले काजुनोरी यामुचारी चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें कि कोई भी कार रेसिंग का अनुभव कर सके, इसलिए उन्होंने दुनिया का सबसे सटीक सिमुलेटर बनाया और उसका नाम रखा ग्रैंड टूरिज्मो। आगे हमें वेल्स यूके में जैन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड टूरिज्मो सिमुलेटर पर गेम खेलने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसके डैड हाथ में फुटबॉल लेकर उसके कमरे में आते हैं, जो कि एक पूर्व फुटबॉलर थे और उसे फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जैन साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ग्रैंड टूरिज्मो में रेसिंग गेम खेलना ही पसंद था और वो असली का रेसिंग ड्राइवर बनना चाहता था। उसके डैड को उसका हर समय रेसिंग गेम खेलना पसंद नहीं था, मगर उसके डैड चले जाते हैं और वो रेसिंग गेम खेलने लगता है। अगले ही पल नेक्स्ट सीन में टोक्यो जापान के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए निशान कंपनी के मार्केटिंग चीफ यूके के डैनी मूर को दिखाते हैं, जो कि निशान कंपनी बोर्ड को अपनी एक सोच बताता है कि हम ग्रैंड टूरिज्मो के टॉप के खिलाड़ियों को लेकर असली रेस करवाएंगे, क्योंकि ग्रैंड टूरिज्मो गेम भी बिल्कुल असली रेस की तरह होती है। कोई जवाब न मिलने पर डैनी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है कि तभी निशान कंपनी का एक एम्प्लॉय उसे कंपनी बोर्ड का एक मैसेज देता है। अगर कोई रेसिंग सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर कहता है कि तुम्हारे प्लेयर्स ने कोई भी गलती नहीं करी और वो रेस कर सकते हैं, तो बोर्ड्स को इससे कोई आपत्ति नहीं, फिर तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे डैनी चीफ इंजीनियर्स की एक लिस्ट बनाता है और उन सभी से फोन पर बात करता है, पर सभी इसे मना कर देते हैं। लिस्ट में एक आखिरी नाम बचता है, जैक सेल्टर। डैनी से फोन नहीं करता, इससे मिलने वापस आता है। कोई कैपा रेसिंग टीम के गराज यूके में यहाँ जैक रेसिंग कार को चेक कर रहा होता है। जैक डैनी से बाहर मिलता है, तब जैक और कैपा रेसिंग टीम का मेन ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं। इस तरह से देखने से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इधर डैनी जैक को अपनी पूरी ही बात बताता है। जैक उसे समझाता है कि तुम ऐसे बच्चों को उठाओगे जो अपने बेडरूम में वीडियो गेम में रेसिंग करते हैं और तुम इनसे रेस करवाओगे जो 350 किलोमीटर पर आवर पर रेस करते हैं। जैक कहता है कि मैं 15 साल से चीफ इंजीनियर हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डैनी कहता है मैं इनसे तेज बच्चे ढूंढूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैन के घर पर उसके डैड के फुटबॉल मेडल दिखाए जाते हैं। जैन के डैड उसे कहते हैं तुम जानते भी हो एक रेसिंग कार कितने की आती है। जैन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। वहीं लंदन में कैपा की पूरी ही रेसिंग टीम डिनर कर रही होती है, जहाँ जैक और कैपा के मेन ड्राइवर निकोलस के बीच कुछ बहस हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जैक भी अपने टाइम का एक रेस ड्राइवर था। जैक कैपा की पूरी ही टीम को छोड़कर बाहर आता है और डैनी को फोन करता है। वो कॉल पर सिर्फ ये कहता है मैं तुम्हारे प्लेयर्स को अब ट्रेनिंग दूंगा। आगे डैनी ग्रैंड टूरिज्मो गेमर्स को मैसेज भेजता है, जो भी गेम को सबसे कम समय में पूरी करेगा उसे जीटी रेसिंग एकेडमी में ट्रेनिंग और असली रेस करने का मौका मिलेगा। घर पर जैन भी गेम की प्रैक्टिस करने लगता है। काम खत्म कर जैन यहाँ से निकलता है। उसके फ्रेंड का फोन आता है, जल्दी गेमरलैंड पहुंचो, रेस शुरू होने वाली है। जहाँ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, जैन बिल्कुल ही 0 सेकंड पर ग्रैंड टूरिज्मो सिमुलेटर पर बैठता है और रेस में आगे बढ़ने लगता है। रेस में कई देशों के गेमर्स रेस कर रहे होते हैं। ये एक एक्सेसिबल रेस होती है जिसमें कि एक पूरी ही टीम मिलकर काम करती है और ड्राइवर को जरूरी सूचनाएं भी बताती है। और इस वर्चुअल रेस में ये काम जैन का दोस्त कर रहा होता है। जिधर जैन ये रेस फर्स्ट पोजीशन से जीत जाता है और जीटी एकेडमी के लिए क्वालिफाई कर जाता है। घर पर जैन के डैड उसकी मॉम को कह रहे होते हैं कि कार रेसिंग कितनी खतरनाक होती है। वो जैन को जाने से रोकना चाहते थे। जिधर जैन तुरंत ही अपनी 5 साल की उम्र की रेसिंग कार के साथ खींची फोटो दिखाता है और कहता है मैं ये करूंगा। आगे जीटी एकेडमी यूके में 10 विनर गेमर पहुंचते हैं, जहां वो असली रेसिंग कार्स को देखते हैं, उन्हें छूते हैं, उनके अंदर बैठते हैं। आगे डैनी सभी गेमर्स को जैक से मिलवाता है। ये चीफ इंजीनियर और तुम्हारे ट्रेनर हैं। आगे निशान ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स और ग्रैंड टूरिज्मो के रचयिता भी आए होते हैं, जो कि जैन को देखते हैं। उनकी गेम की फर्स्ट रैंक इस लड़के ने जीती थी। जैक सभी गेमर्स को जी फोर्स के बारे में बताता है कि असली रेस कार को भगाते वक्त तुम्हें जी फोर्स का एहसास होगा। 1 सेकंड से भी कम समय में तुम्हें सही निर्णय लेना होगा ताकि तुम अपनी और दूसरों की जान भी बचा सको। एक एक कर उन सभी से असली कार चलवाई जाती है। रेस ट्रैक पर इन्हें दौड़ाया जाता है। इसके बाद एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक रेसर अपनी कार ट्रैक से बाहर ले जाता है और एकेडमी से बाहर हो जाता है। काफी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दौड़ाया जाता है। एक और गेमर उल्टी कर देता है और बाहर हो जाता है। ग्रैंड टूरिज्मो पर भी रेस करवाई जाती है, जिसमें एक लेडी ड्राइवर बाहर हो जाती है। जिधर साइकिलिंग में एक और गेमर बाहर हो जाता है। बीच बीच में पपराजीज और न्यूज वाले इनका इंटरव्यू भी लेते रहते हैं, जिसमें इनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाता है। एक असली रेस भी करवाई जाती है, जिसमें जैन की कार में ट्रेनर जैक भी बैठा होता है। एक मोड़ पर ब्रेक लगाने पर भी ब्रेक ठीक से काम नहीं करती और जैन की गाड़ी
साइड वॉल से टकराकर रुक जाती है। जैक कार से बाहर निकलता है और जैन से काफी नाराज होता है। इधर जैन जैक को समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेक ने ठीक से काम नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर जैक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। जैन उसे बताता है, मैं हजारों बार कार इस तरह से निकाल कर आगे ले गया हूँ। जैक कहता है कि वो असली कार नहीं थी बेटा। आगे जैन की कार का टेस्ट होता है और टेस्ट कार ड्राइवर जैक को बताता है कि कार की ब्रेक में खराबी थी। ये सुनकर जैक को झटका लगता है। वो जैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। जैन बताता है कि ग्रैंड ट्यूरिज्मो सिर्फ एक सिमुलेटर ही नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। उसकी ये बात सुनकर जैक कहता है कि तुम कल आखिरी 5 रेसरों में हो, कल की फाइनल रेस में। जैन जोरों से चिल्लाता है और जैक भी उसके लिए काफी खुश होता है। जिधर अगले दिन 5 रेसर तैयार होते हैं फाइनल रेस के लिए। उन्हें बताया जाता है कि ये कोई गेम नहीं है, ये है रेस। तुम्हें दिखाना है कि जीटी एकेडमी में तुमने क्या सीखा, कौन है विनर और कौन है लूजर। यहाँ रेस स्टार्ट होती है। पंजा दबाते ही सभी सीट पर चिपक जाते हैं। जैन आखिरी 5th पोजीशन से स्टार्ट करता है। सेकंड लैप पर जैन 3rd प्लेस पर आ जाता है और 7th लैप पर भी 3rd प्लेस पर ही होता है। इससे पता चलता है कि मैटी और एंटोनियो भी काफी अच्छे रेसिंग ड्राइवर हैं। फाइनल लैप तक आते आते सभी रेसर अपनी कार की पूरी ही ताकत लगा देते हैं। स्पीड और हीट के कारण सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। अव्वल स्थान के लिए जैन और मैटी की कार में कड़ी टक्कर होती है और दोनों लगभग एक साथ लाइन क्रॉस करते हैं। विनर कौन है इसके लिए सभी लोग जैक और डैनी विनर की रिकॉर्डिंग को स्क्रीन पर चेक कर रहे होते हैं। मैटी और जैन भी बाहर इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन पर देखने से पता चलता है जैन जीत गया, मगर डैनी मैटी को जिताने के लिए कहता है। आगे वो कहता है कि मैटी सिर्फ सेकंड के 1000वें हिस्से से ही तो हारा है। उसमें हमें जैन से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और यूएसए के होने की वजह से मैटी से हमें ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। पर जैक सच का ही साथ देता है और जैन को ही विनर घोषित करता है। जिधर जैन अपनी मॉम को फोन करके ये खुशखबरी बताता है। अब एक क्वालिफाइंग रेस में जाते वक्त जैन को बताया जाता है कि कई क्वालिफाइंग रेस होंगी और अगर तुम किसी एक रेस में भी 4थे स्थान पर आ जाते हो तो तुम्हें प्रोफेशनल रेस ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाएगा और तुम निशान के पेशेवर रेस ड्राइवर होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे। जिधर वियना ऑस्ट्रेलिया जैन की पहली क्वालिफाइंग रेस होती है। जैक ड्रेसिंग रूम में जैन से कहता है कि तुम कर सकते हो। इधर निशान की टीम कार को रेस ट्रैक पर ले जाती है और रेस शुरू करने के लिए सभी कार धीरे धीरे चलने लगती हैं और इंजन को गर्म करने लगती हैं कि तभी जैक जैन को कैपा टीम के रेस ड्राइवर निकोलस से सावधान रहने के लिए कहता है और कैपा टीम की कार गोल्डन कलर की है ये बताता है। वहीं स्टार्ट लाइन आती है और ग्रीन लाइट्स जलते ही सभी कारें अपनी पूरी पावर से दौड़ने लगती हैं। फरारी कार रेस से बाहर होती है। इसी तरह जैक जैन को पूरी बातें समझा रहा होता है। 20 लैप पूरे होते हैं। फ्यूल भरने के लिए जैन गाड़ी रोकता है। निशान टीम ठीक टाइम पर उसे आगे भेज देती है। 13वें पोजीशन से 5वें पोजीशन पर पहुंचने पर उसका सामना कैपा के निकोलस से होता है। उसे क्रॉस करके जैन 4थे पोजीशन पर आता है। निकोलस उसकी कार को पीछे से टक्कर मार देता है जिसके कारण जैन की कार घूमने लगती है और कार बेकाबू करके जैन लास्ट पोजीशन पर रेस को खत्म करता है। डैनी जैक से कहता है कि कैसा महसूस कर रहे हो। जैक डैनी से कहता है उसे कुछ वक्त दो। वहीं जैन जैक को सॉरी कहता है। जैक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर मैंने तुम्हें निकोलस से सावधान रहने के लिए कहा था। जैन दूसरी क्वालिफाइंग रेस जर्मनी में कार की स्पीड के बटन की खराबी से 23वें स्थान पर आता है। तीसरी क्वालिफाइंग रेस इटली में 17वें स्थान पर और चौथी रेस इस्तानबुल टर्की में 8वें स्थान पर। इसी के साथ 5वीं रेस स्पेन में निकोलस जैन की तरफ देखता है। निकोलस क्वालिफाई कर चुका था और इस रेस में जैन की टूटी फूटी कार को ट्रैक से लाता दिखाया जाता है, यानी कि जैन ने ये रेस पूरी भी नहीं करी। अब क्वालिफाइंग करने के लिए आखिरी रेस दुबई में होनी थी। इस रेस में निकोलस जैन की कार को अपनी कार और साइड की दीवार से दबाता है। दोनों में कड़ी टक्कर हो रही होती है। निकोलस और एक दूसरी कार जैन की कार को बीच में दबा लेते हैं। जैन ब्रेक लगाकर अपनी कार को उन दोनों के बीच से निकालता है और पूरा पंजा दबाकर साइड से निकोलस से आगे निकलकर 4थे पोजीशन पर आ जाता है। वहीं निकोलस स्पीड बटन दबा देता है और बहुत तेजी से जैन से आगे निकल जाता है, पर आगे चल रही कार से टकरा जाता है। निकोलस की कार और एक दूसरी कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और एक टायर आकर जैन की कार के शीशे से टकराता है। यहाँ येलो कलर का फ्लैग दिखाकर कुछ सेकंड के लिए रेस रोकी जाती है। रेस ट्रैक को साफ किया जाता है और दोबारा से रेस शुरू होती है। फाइनल लैप में दूसरी कारों को कड़ी टक्कर देते हुए जैन 4थी पोजीशन पर आता है और क्वालिफाई कर जाता है। वहीं जैन और निकोलस के बीच कुछ कहासुनी होती है। जैक जैन को रोकता है। पूरी ही निशान टीम खुशियां मनाती है। इसी के साथ जैन को अब ऑफिशियली रेस ड्राइवर लाइसेंस मिल जाता है। निशान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जैन डैनी और जैक के साथ टोक्यो पहुंचता है और डैनी के साथ ग्रैंड टूरिज्मो के रचयिता काजूरी से मिलता है। काजूरी काफी खुश होकर मीडिया को बताता है कि इस लड़के ने मेरा सपना पूरा किया है
जो मैंने देखा था कि ग्रैंड टूरिज्मो से रेस ड्राइवर बना जा सकता है। वहीं जैन मीडिया के लोगों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड ऑड्री को देखता है, जिसे उसने टोक्यो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से मिले पैसों से बुला लिया था। जैन पूरी मीडिया के आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और ऑड्री के साथ टोक्यो में घूमता है। इसी के कुछ दिनों बाद जर्मनी में एक रेस शुरू होती है। जैन के मॉम डैड भी टीवी पर रेस देख रहे होते हैं। छठे लैप पर जैन 5वें पोजीशन पर होता है। जैन एक कार को पीछे करता है और चौथे प्लेस पर आ जाता है। उसके मॉम डैड ये देखकर काफी उत्साहित हो रहे होते हैं। जैन पूरा एक्सीलरेटर दबा देता है और तीसरे स्थान पर चल रही कार को पार करके दूसरे स्थान पर चल रही निकोलस की कार को पार करके दूसरे स्थान पर आता है। वही जैन स्पीड बटन को भी दबा देता है। कार आगे से हवा में उठती है और उड़ते हुए दर्शकों की तरफ जाते हुए कई कलाबाजी खाते हुए गिरती है। टीवी पर देख रहे उसके मॉम डैड वहीं रोने लगते हैं। रेस को वहीं रोक दिया जाता है। आगे हॉस्पिटल में होश आने पर जैक डैनी रूम में ही होते हैं। आगे जैन जैक से पूछता है कि किसी दर्शक को चोट तो नहीं लगी। जैक उसे बताता है कि एक दर्शक की मौत हो गई है। ये सुन जैन रोने लगता है। डैनी उसे समझाता है कि कार रेसिंग एक खतरनाक खेल है, दर्शकों के लिए भी, और ये बात वो सभी जानते हैं। जैन कहता है कि मैं अब रेसिंग कभी नहीं करूंगा और चिल्लाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सीन कट होता है। जैक जैन को लेने हॉस्पिटल पहुँचता है और उसे लेकर उसी ट्रैक पर पहुँचता है और जैन को बताता है 24 घंटे की ली मेंस रेस में मुझसे भी ऐसी एक दुर्घटना हो गई थी और मैंने भी अपनी रेस छोड़ दी थी, पर तुम अपनी रेस जरूर पूरी करना। जैन चाबी ले लेता है और ट्रैक का एक चक्कर लगाकर अपनी पिछली रेस को पूरी करता है। जिधर डैनी जैक 24 घंटे की ली मेंस रेस की तैयारी शुरू करते हैं। डैनी 3 ड्राइवर की इस रेस में जीटी एकेडमी के मैटी और एंटोनियो को बुलाता है। तीनों ड्राइवर एक बार फिर मिलते हैं और डैनी जैक के साथ अपनी रेस कार को देखते हैं। फिर 24 घंटे की ली मेंस रेस ट्रैक को दिखाया जाता है। पूरा ट्रैक दर्शकों से खचाखच भरा होता है। आज जैन के डैड ड्रेसिंग रूम में जैन से गले मिलते हैं। जैन उनके आने से काफी खुश होता है। उसके डैड उसे रेसिंग ना करने के लिए माफी मांगते हैं। वहीं डैनी और जैक तीनों ड्राइवर्स को कुछ टिप्स देते हैं। ऑड्री भी यहाँ होती है। सभी टीम्स अपनी कार्स के साथ खड़ी होती है। जैन सीट बेल्ट को टाइट करता है। जैन और निकोलस एक दूसरे को देखते हैं और रेस के लिए गाड़ियाँ निकल जाती है और स्टार्ट का झंडा फहरा दिया जाता है। 2 कार शुरुआत में ही बाहर हो जाती है और कुछ देर बाद कैपा के निकोलस का एक दोस्त और जैन के बीच आगे निकलने की होड़ में उस ड्राइवर की कार आगे चल रही फरारी से टकरा जाती है और एक आग के गोले में बदल जाती है। जैन जैक से उस ड्राइवर की खबर लेता है। जैक उसे बताता है कि ड्राइवर सही सलामत है। पता नहीं क्यों जैन अपनी दुर्घटना के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसकी सांसें फूलने लगती हैं और कार स्लो होती रहती है। बाकी सभी कार्स उसे क्रॉस करके आगे निकलने लगती हैं। जैक उसे बहुत समझाता है। निकोलस भी उसे देखते हुए आगे निकल जाता है। पूरी ही निशान टीम परेशान हो जाती है। जैक माइक पर एक सॉन्ग चला देता है और उसके अंदर दोबारा जोश भरता है। जैन फिर से कारों को पीछे करता हुआ आगे निकलता है। 12वीं पोजीशन पर 3 घंटे बाद ड्राइवर चेंज होता है। जिधर मैटी 12वीं पोजीशन से स्टार्ट करता है और 8 घंटे बाद मैटी 11वीं पोजीशन पर गाड़ी ले ही आता है। अब एंटोनियो की बारी आती है। 9वें घंटे में वो 9वीं पोजीशन हासिल करता है और 12 घंटे में जैन 8वीं पोजीशन पर ले आता है। जिधर जैन कार में बैठता है और टायर चेंज करते वक्त टीम के एक मेंबर से स्पिनर गिर जाता है और जैक उसे जल्दी से उठाकर खुद लगाता है, पर इससे निशान टीम चौथे पोजीशन से 9वें पोजीशन पर स्टार्ट करती है। जैन रेस को जीतने के लिए ट्रैक की बाहरी लाइन को फॉलो करते हुए तेजी से आगे निकलता है। अब बस फाइनल लैप में जैन चौथे पोजीशन पर होता है और उसका सामना होता है निकोलस से। बेहद ही कड़े मुकाबले के बाद जैन कुछ ही अंतर से ये रेस तीसरे पोजीशन से जीत लेता है। जैन और पूरी ही निशान टीम तीसरे पोजीशन का जश्न मनाती है। तब से लेके आज तक जैन एक सक्सेसफुल रेस ड्राइवर है और इसी के साथ ग्रैंड टूरिस्मो मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।